जय हिंद। देखिए, आज इस वीडियो में 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह सीरीज आगे चलता रहेगा जब तक कि 2022 तक के क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 1 ये है द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका साइड ए बी सी और सी ए टच अ सर्किल एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो पी पे एक सर्किल इसके अंदर इंस्क्राइब है इस ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ पे एक बार पी पे ये टच कर रहा है और ये क्यू पे टच कर रहा है और यहाँ पे आर पे टच कर रहा है। इफ पी ए इज इक्वल टू 4, पी ए यानी ये पी ए 4 है, 4 सेंटीमीटर, और बीपी 3 सेंटीमीटर, एंड एसी ये पूरा यहां से यहां तक एसी 11 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ बीसी इन सेंटीमीटर, यानी इस पूरे बीसी का लेंथ बतलाना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई भी सर्किल जिसके बाहर एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अगर ऐसे खींचा जाता है तो ये दोनों टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होता है। अगर मान लेते हैं कि यह एक्सटर्नल पॉइंट कोई सी है, ये ए है, ये बी है, तो AC इज इक्वल टू ऑलवेज BC होगा ये चीज। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जानते हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to circle are equal। मतलब कि जो लेंथ होगा टेंजेंट का, यानी ये जो टेंजेंट है इसका जो लेंथ होगा जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी से खींचा गया है टेंजेंट, और इन टेंजेंट का जो लेंथ होगा, लंबाई, वो क्या होगा, इक्वल होगा। यही बात कह रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये एक सर्किल है। इस सर्किल तो ये सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट ए और इसी सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट बी है, इसी सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट सी है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक टेंजेंट पी ए और इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ए आर खींचा गया। फिर उसके बाद यहां से बी से पी बी और बी क्यू, और यहां से सी क्यू और सी आर, इस तरीके से ये टेंजेंट्स है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एपी बराबर होगा ए आर के, और बीपी बराबर होगा बी क्यू के। फिर ये सी आर बराबर होगा सी क्यू के, इज इक्वल टू सी क्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम यहां से कह सकते हैं कि ये ए पी इज इक्वल टू 4 है, देन ए आर भी 4 होगा। ए पी, चूंकि ए पी इज इक्वल टू ए आर है और ए पी इज इक्वल टू 4 है, ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो ए आर भी 4 हो जाएगा हमारा, इसलिए ए आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ए आर भी 4 सेंटीमीटर निकल गया। फिर उसके बाद बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है, तो
बीपी इज इक्वल टू 3 गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो बी क्यू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए बी क्यू इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी 3 सेंटीमीटर। अब यहां से एक बात है कि ए सी गिवन है कितना 11 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए आर प्लस सी आर, और ए आर हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर, और अभी हमने यहां भी निकाला हमने ए आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ए आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस सी आर, और ये इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये बात। फिर उसके बाद यहां से हम लिख सकते हैं सी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया, यानी कि सी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद यहां पे सी आर सी क्यू के बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। भाई कैसे, तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू कितना आया था, अच्छा सी क्यू निकालना था, तो सी क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, बिकॉज यहां से सी आर और सी क्यू दोनों इक्वल है, बिकॉज ऑफ टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट का, तो यहां से यह भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमसे सवाल क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, यानी इस पूरे का, तो यहां से हम लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, यहां पे बीसी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहां से बी क्यू इज इक्वल टू अभी हमने निकाला 3 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा बीसी। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन फिगर 2, ये था हमारा फिगर 2, और यह भी जो है प्रश्न 2012 के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। ठीक है, तो इन फिगर 2 अ सर्किल टचेज द साइड डीएफ, ये डी और एफ एक सर्किल है जो टच कर रहा है डीएफ। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ, एक ईडीएफ एक ट्रायंगल है, और ईडीएफ ट्रायंगल का एक साइड डीएफ जो सर्किल से टच कर रहा है, एंड टचेज ईडी एंड ईएफ प्रोड्यूस्ड एट के एंड एम रिस्पेक्टिवली, यानी कि ईडी को के तक बढ़ाया जाता है और फिर ईएफ को एम तक बढ़ाया जाता है, जिससे बढ़ाने पे वो क्या हो जाता है, वह भी जो है सर्किल को जाकर के टच करने लग जाता है। इफ ई के यानी कि यहां से यहां तक ई के 9 सेंटीमीटर है, देन द पेरीमीटर ऑफ ईडीएफ का पेरीमीटर निकालना है। ईडीएफ का पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ईडीएफ का पेरीमीटर निकालना है ईडीएफ का, तो क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि ईडी प्लस डीएफ प्लस ईएफ का सम निकालना है, यही मतलब हुआ। तो इसमें फिर से वही पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लग रहा था, वही कॉन्सेप्ट कि इसमें भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक सर्किल है जिसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से
एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट खींचा गया है, तो दो टेंजेंट खींचा गया तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब कि जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to circle are equal। ये इक्वल होता है। टेंजेंट का लेंथ जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर खींचा जाता है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के इज इक्वल टू ई एम होगा, यानी ई के कितना गिवन है, ई के कितना गिवन है, ई के गिवन है 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ई एम, इसलिए ई एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से, तो यहां से हम लिख सकते हैं ई के इज इक्वल टू ई डी प्लस डी के प्लस डी के, एक चीज। और दूसरा हम ये भी लिख सकते थे कि ई एम इज इक्वल टू ई एफ प्लस एफ एम, ई एफ प्लस एफ एम। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हमारा था 9 सेंटीमीटर और ये ई डी प्लस डी के, ये डी के को हम डी एच लिख सकते हैं। अब यहां पे एक बात यहां फंस रहा है कि इस डी के को डी एच कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर एक ध्यान से देखो आप, तो यहां पे ये पता चलेगा कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक सर्किल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से के डी और ये डी एच, के डी और ये डी एच दो टेंजेंट है, के डी और डी एच दो टेंजेंट है। फिर उसी तरह से यहां भी अगर इसको अगर एफ को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो यहां से एफ एम और एफ एच, एफ एम और एफ एच, यह दोनों जो है ये क्या है, टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जो है ये डी एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि के डी इज इक्वल टू डी एच और एफ एम इज इक्वल टू एफ एच, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पे डी के इज इक्वल टू डी एच है, तो क्यों है, तो बिकॉज ऑफ टेंजेंट ऑफ सेम सर्किल। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि ई डी प्लस डी एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये एक चीज है। अब ये है ई एम इज इक्वल टू ई एफ प्लस एफ एम, ई एम इज इक्वल टू ई एफ प्लस एफ एम। फिर उसी तरीके से ई एम भी हम कितना निकाले थे, 9 सेंटीमीटर, तो ई एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और फिर ई एफ प्लस एफ एम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ई एफ प्लस एफ एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ का पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई डी प्लस डी एफ प्लस यहां पे ई डी एफ का पेरीमीटर निकालना है, ई डी एफ का पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डी प्लस डी एफ प्लस
ई एफ, इस तरीके से। तो ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहां पे एक चीज कि हम डीएफ को, यहां पे जो डीएफ है हमारा, ये जो डीएफ है हमारा, ये जो डीएफ है, डीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी एच प्लस एफ एच, डी एच प्लस एफ एच। तो यहां पे अगर हम ई डी प्लस इस डीएफ को क्या लिख दें, डी एच प्लस एफ एच, इस तरीके से, प्लस ई एफ। अच्छा, एक जगह गलती हो गया, यहां पे एफ एम इज इक्वल टू एफ एच लिखना था ना, बिकॉज ऑफ ये तो टेंजेंट है, एफ एम इज इक्वल टू एफ एच। तो यहां पे सॉरी ये गलती हो गया, एफ एच। तो यहां पे डी एच प्लस एफ एच, डी एफ इज इक्वल टू डी एच प्लस एफ एच, और यहां पे ई डी प्लस डी एच इज इक्वल टू 9, और ई एफ प्लस एफ एच इज इक्वल टू, यहां से इतना बराबर 9 और इसके इतने बराबर 9 है, यानी 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।